वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं स्टार्टअप्स में कुछ न्यूज़ की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एप्पल से। तो एप्पल चाइना के अलावा भी अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और इसमें जाबिल का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए समझते हैं आखिर में जाबिल का ये इतना बड़ा हाथ कैसे है। अभी जाबिल पुणे में एप्पल के एयरपॉड्स के प्लास्टिक केसिंग बनाता है, लेकिन अब वो तमिलनाडु के ट्रिची में एक नया फैक्ट्री खोलने की प्लानिंग कर रहा है। उन्होंने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से भी चेन्नई में मिलकर इस पर बात की और ट्रिची लोकेशन का विजिट भी किया है। इसका मतलब आखिर में है क्या? इसका मतलब यह है कि इंडिया में एप्पल के एयरपॉड्स के पार्ट्स भी बनेंगे, असेंबल हो सकते हैं, यानी पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन इंडिया शिफ्ट होने का चांस है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एप्पल का स्मार्ट मूव है चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने का, स्पेशली जब चाइना और यूएस के बीच ट्रेड टेंशन चल रही है। इंडिया स्लोली एप्पल का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है? तो ये तो रही एप्पल की बात। अब हम बात करते हैं एक कंट्रोवर्सी की, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो आईपीएल के मैच से रिलेटेड नहीं, बल्कि ये कंट्रोवर्सी हुई है एक एड को लेके। तो हुआ क्या है, इसको हम समझते हैं। उबर इंडिया ने एक एड बनाया जिसमें एसआरएच यानी कि सनराइज हैदराबाद के प्लेयर ट्रेविस हेड दिखते हैं उस एड में। अब उस एड में वो मीडियम के अंदर एक एड में वो एक वुडन बॉक्स में छुप के घुसते हैं और उसके बाद फिर एक बैनर पे बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद लिखा होता है, जिसको ट्रेविस स्प्रे पेंट करके लिख देते हैं रॉयली चैलेंज। मतलब क्लियरली आरसीबी का वो मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं। और फिर वो उबर मोटो यानी बाइक टैक्सी सर्विस से गोडाउन से बचकर भाग जाते हैं। ये एड एक्चुअली उबर के नए कैंपेन के पार्ट है जिसका नाम है हैदराबादी। मैसेज सिंपल था, बेंगलुरु ट्रैफिक अवॉइड करो, उबर मोटो लो। लेकिन ट्विस्ट यहां पर अब आता है। ट्विस्ट ये हुआ कि आरसीबी को यह एड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और उन्होंने उबर के खिलाफ केस भी फाइल कर दिया। उबर ने बोला कि ये भाई सिर्फ एक मजाक और क्रिएटिविटी थी और उन्होंने तांज कसते हुए ये भी कहा कि आरसीबी का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये सच में एक मजाक उड़ाने वाला एड था या एक नॉर्मल फनी मार्केटिंग स्टंट था। इस केस का रिजल्ट इंडिया के एडवर्टाइजिंग और ट्रेडमार्क लॉस के खिलाफ इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी डाबर में ध्रुव राठी पे पैसे के केस किया था। तो आप क्या सोचते हो, ये एड लिमिट क्रॉस करता है या सिर्फ एक क्रिएटिविटी का आइडिया है? तो ये तो बात हुई हमारे उबर की। अब हम बात करते हैं ईवी की। एक और ईवी कंपनी ने स्टॉक मार्केट में एंट्री मारी है और वो कौन सी कंपनी है? वो है एथर एनर्जी। तो एथर एनर्जी, जिसे लोग इंडिया की टेस्ला ऑफ टू व्हीलर्स भी कहते हैं, का आईपीओ आज लिस्ट हुआ एनएससी पर। यानी कि आज लिस्ट नहीं हुआ था, कुछ दिन पहले ये लिस्ट हुआ था। चांसेस हैं कि आपको भी एथर एनर्जी का आईपीओ अलॉटमेंट में मिला होगा। एथर एनर्जी का आईपीओ इशूड प्राइस से अराउंड 7% नीचे चला गया था फर्स्ट डे लिस्टिंग के बाद ही। आफ्टर सब्सक्रिप्शन ये अंदाजा लग गया था क्योंकि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है और आने वाले कुछ ईयर्स तक चांसेस कम हैं। ऐसे में इस शेयर ने रिटेलर्स का लॉस ही किया है। इनके प्रोडक्ट्स प्रीमियम हैं बट R&D पर काफी खर्चा करने की वजह से ये अदर कंपनीज को बीट नहीं कर पा रहे हैं और अदर टू व्हीलर्स ब्रांड जो मास में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन पर मार्केट को ज्यादा कॉन्फिडेंस है। कंपनी ने 2,981 करोड़ रेस किया है, जिसमें कि 2,626 करोड़ फ्रेश इशू है। ये पैसे नए फैक्ट्री सेटअप, R&D और मार्केटिंग के लिए यूज होगा। एथर की लिस्टिंग थोड़ा डल जरूर है, लेकिन ईवी सेक्टर में इनका फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। ये तो एथर की बात हुई जिन्होंने आईपीओ रिलीज किया। अब हम यहां पर स्विगी की बात करते हैं। तो स्विगी ने का एक लेटेस्ट मूव है, देखते हैं स्विगी ने एक लेटेस्ट मूव में क्या कहा है। स्विगी ने अपनी डिजिटल फास्ट फूड ब्रांड के ओनरशिप ट्रांसफर किए हैं। ये ट्रांसफर क्या किया है और किसको किया है, इसको समझते हैं। स्विगी ने रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक डील की है कुजानिया फूड टेक के साथ। इस डील के थ्रू स्विगी अपनी पॉपुलर फूड ब्रांड जैसे द बॉल कंपनी, होमली सोल रासा और इस्तास को एक्सक्लूसिव लाइसेंसेस दे रही है कोजेनिया को। अब कोजेनिया इन ब्रांड्स को अपने तरीके से मैनेज करेगा और ग्रो करेगा।
लेकिन ये मूव थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्विगी ने बोला है कि वो फुल ओनरशिप कोजिनिया को तब ट्रांसफर करेंगे जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो जाएगी। स्विगी कहते हैं कि ये पार्टनरशिप उनके एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के साथ परफेक्टली अलाइन करती है, जो उनकी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगी। ये डिसीजन एक तरफ से कोजानिया का फायदा फ्लेक्सिबिलिटी देगा अपने फूड ब्रांड्स को मैनेज करने में और उन्हें मार्केट में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। ये था स्विगी का लेटेस्ट बिजनेस मूव। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्विगी का जो स्टेप है इसके लिए क्या ये मददगार होगा स्विगी के लिए या फिर कोजानिया के लिए? ये तो हमने स्विगी को लेके और कोजानिया को लेके बात की। अब बात करते हैं ओला की। ओला इलेक्ट्रिक जिसके फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, तो क्या ओला अपनी ब्रांड किसी और को ट्रांसफर कर रहा है या फिर क्या सच है कि आईपी राइट्स जा रहे हैं फैमिली ऑफिस के पास? ऐसा सुनने में आया है। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आखिर में ये जो न्यूज चल रही है इसका पूरा मैटर हुआ क्या है। कुछ न्यूज रिपोर्टर्स ने आए जिसमें बोला था कि ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल अपनी कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब लोगो, ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क अपनी फैमिली ऑफिस के कंट्रोल में देने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन अब ओला इलेक्ट्रिक ने खुद सामने आके बोला है कि नहीं, हम ही कंट्रोल करते हैं अपने आईपी, यानी कि ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। उन्होंने क्लियरली बोला कि ओला इलेक्ट्रिक के पास एक परपेचुअल रॉयल्टी फ्री नॉन ट्रांसफॉर्मेबल लाइसेंस है ओला के नाम पे और लोगों का यूज करने का, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए। मतलब ये ब्रांड ट्रांसफर की न्यूज सिर्फ स्पेक्यूलेशन थी। कंपनी के हिसाब से अभी तक सब कुछ ओला के कंट्रोल में ही है। ओला इलेक्ट्रिक अलग से 2017 में क्रिएट की गई थी, लेकिन ओला का मेन ब्रांड जिसे हम राइड बुकिंग ऐप के नाम से जानते हैं वो एंटी टेक्नोलॉजी के पास ही है। यानी कि ओला का मेन ब्रांड ओन करता है एंटी टेक्नोलॉजी, जिसमें राइड हैंडलिंग बिजनेस भी चलता है। तो फिलहाल के लिए भावेश अग्रवाल या ओला इलेक्ट्रिक कहें ने कोई ब्रांड ट्रांसफर ऑफिशियली नहीं किया है। कंपनी कहती है ब्रांड तो अभी हमारे पास ही है। तो आपको क्या लगता है, क्या आगे जाके चांसेस हो सकते हैं ब्रांड ट्रांसफर के? तो ये तो थी ओला की न्यूज। इसी के साथ हम अपनी न्यूज को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।